बिजनौर लोकसभा क्षेत्र एक समय मायावती का गढ़ रहा है। पहली बार 1989 में मायावती बिजनौर लोकसभा सीट से जीतकर संसद की सीढ़ी चढ़ी थी। इसके बाद वर्ष 2007 में बिजनौर की सभी 7 विधानसभा सीटों पर बसपा का परचम लहराया गया था। इसके बाद वर्ष 2019 में भी बिजनौर लोकसभा और नगीना लोकसभा पर बसपा के प्रत्याशी विजयी रहे थे। अब 2024 में लोकसभा का चुनाव होना है। इसको लेकर भाजपा ने बिजनौर की दोनों लोकसभा सीटों पर अपनी निगाहें गड़ा ली हैं। इन दोनों सीटों को भाजपा हर हाल में जीतना चाहती है। इसके लिए भाजपा ने एक बड़े दिग्गज नेता रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को बिजनौर की जिम्मेदारी सौंपी है। इसी कड़ी में आज रेल मंत्री अश्वनी बिजनौर पहुंचे। उन्होंने बिजनौर में भाजपा नेताओं की एक बैठक की। इसके बाद उन्होंने कई बड़ी घोषणाएं की, जिसमें बिजनौर से मेरठ तक एक रेलवे लाइन बिछाने की घोषणा की। इसके लिए जल्द सर्वे कराने का आश्वासन दिया। इसके अलावा बिजनौर में नगीना मार्ग पर एक फ्लाईओवर बनाने के लिए DRM को निर्देश देने का दावा किया। बिजनौर में आप सबके साथ मिलकर मुझे बहुत खुशी है। महाभारत के समय से जो विश्व विख्यात बिजनौर है, वहाँ आज आके जीवन सौभाग्य धन्य हुआ। साथियों, 3-4 बातें आपके साथ में शेयर करूंगा, उसके बाद मैं आपके प्रश्न लूँगा। पहला तो बिजनौर के रेलवे स्टेशन का आज सुबह इंस्पेक्शन किया। बिजनौर के रेलवे स्टेशन को किस तरह से और अत्याधुनिक बनाया जाए, उस पर कुछ निर्णय लिए गए सुबह। बहुत जल्दी आप वो काम को देखेंगे। जब काम को देखेंगे तब आपको अच्छा लगेगा। नई तरह की फैसिलिटीज़ उसमें हो, कैसे लंबे प्लेटफॉर्म और ऊंचे हो, पूरी बिल्डिंग का डिज़ाइन नया हो, एक अत्याधुनिक रेलवे स्टेशन जैसा होना चाहिए, वैसी उसमें क्या क्या सुविधाएं और हो, वो सारे इंस्ट्रक्शन सुबह दिए गए। अगले 7-8 महीनों में आप उस काम को देखेंगे। पहला ये विषय। दूसरा विषय आज सभी जनप्रतिनिधियों ने मेरे सामने रखा। बिजनौर से दिल्ली की जो कनेक्टिविटी है, उसमें मेरठ हस्तिनापुर बिजनौर, इस विषय को सबके सामने रखा है, सबने रखा है आज। उसको अब तक जो सर्वे होता था, वो सर्वे मेरठ से हस्तिनापुर का सर्वे था। तो आज अभी निर्णय लिया है कि इस सर्वे को मेरठ से बिजनौर तक का सर्वे करेंगे। मेरठ से बिजनौर तक का सर्वे करने से पता चलेगा कि वाकई इतना ट्रैफिक है नहीं है, उसके बाद में निर्णय लिया जाएगा आगे का। लेकिन आज एक बहुत अच्छा विषय सबके सामने सभी आज जनप्रतिनिधियों ने रखा कि मेरठ से हस्तिनापुर और हस्तिनापुर से आगे बिजनौर तक कल्पना करनी चाहिए कनेक्टिविटी की, तो उस पर काम चालू करेंगे। तीसरा विषय आया, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं अभी भी जहाँ पे टावर नहीं है, सिग्नल नहीं आता। 2-3 विशेष स्पेसिफिक नाम भी आए। मेरे नोट किए हुए सारे, और यहाँ हाँ बिल्कुल, ये ऐसे एरिया है जहाँ पे जाने से सिग्नल पूरा ख़त्म हो जाता है। इस पर भी तुरंत इस पर काम चालू करेंगे, किस तरह से सिग्नल बना रहे, किस तरह से कनेक्टिविटी एकदम प्रॉपर रहे। चौथा विषय आया था, कुछ जगह ऐसे इंडिविजुअल आइटम्स आए हैं, कहीं पे रोड का विषय आया है, कहीं पे दलदल वाला विषय आया है। इस तरह के कई सारे विषय हैं जो कि अन्य सभी मंत्रालयों के साथ बातचीत करके उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो ये आपके सामने मैंने विषय रखे। नहीं है, IRCTC ने जो नोटिस निकाला था उसमें ये था कि और नए इनकम के क्या तरीके हो सकते हैं। कई तरीके हो सकते हैं इनकम करने के, उसमें डाटा बेचने का कोई प्रावधान नहीं है। ऑलरेडी उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया। मंत्री जी, आपको पार्टी की बात करने नगीना और बिजनौर लोकसभा का प्रभारी बनाया गया है। दोनों सीटें पिछली बार बीजेपी यहाँ से हार गई थी, तो ये बीजेपी पे आ जाएं तो किस तरह से मेहनत करेंगे और किस तरह से तैयारी चल रही है? देखिए, आज अगर आप देश में कहीं पर भी देखें
मैं तीन लोकसभा क्षेत्र की बात अगर करूं, लेकिन पूरे देश की बात करें अगर, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरह से गांव-गांव तक, घर-घर तक ऐसी बेसिक सुविधाएं जो पहुंचाई है, और विशेषकर जो हमारा सबसे कठिन कालखंड था, कोरोना वाला कालखंड, उस कालखंड में जिस तरीके से देश को मजबूत तरीके से बाहर निकाल के लाए और एक और मजबूती से ऊपर उठे, इकोनॉमी को जिस तरह से संभाला है, आज देश भर में एक क्लियर विश्वास है, जन जन का विश्वास है कि मोदी जी ने राष्ट्र को सही दिशा दी है, सही नेतृत्व दिया है, मजबूत नेतृत्व दिया है, चाहे दुश्मनों के सामने, चाहे कोरोना जैसी बीमारी के समय, चाहे गरीबी से लड़ना हो, चाहे राष्ट्र को आत्मनिर्भर बनाना हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था में एक ऐसा परिवर्तन, लाल बत्ती हटाई, एक जो परिवर्तन है, जिस परिवर्तन में कि हम सब के सब समान हैं और हम सेवक हैं आपके, वो जो भावना लेके आए, उस भावना से जन जन में विश्वास है। वही विश्वास मैं इन तीनों लोकसभा क्षेत्र सहारनपुर, बिजनौर और नगीना में भी देख रहा हूँ। और हमारी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल है, हम जन सेवा के लिए राजनीति कर रहे हैं, उसी जन सेवा की भावना को एक एक व्यक्ति तक पहुंचाएंगे, एक एक परिवार तक हमारा ये संदेश पहुंचाएंगे। हमें विश्वास है कि सभी परिवार हमारे साथ हैं और हमको ही वोट करेंगे। जनवाणी न्यूज के लिए बिजनौर से ब्रजबीर चौधरी।